वो साक्षात कृष्ण के अवतार हैं। हाथरस में मौत के सत्संग वाले बाबा की आस्था के अजब गजब किस्से। नमस्कार, आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे उस बाबा के अजब गजब किस्से जिसकी सत्संग में हुई 121 मौतें। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि ये हादसा बाबा की वजह से नहीं हुआ, वो तो कृष्ण के अवतार हैं। हाथरस हादसे की जांच जारी है। एसडीएम ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्संग के दौरान जितने लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति दी गई थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग सत्संग में मौजूद थे। हाथरस हादसे में पुलिस की जांच चल रही है। जांच के दौरान अभी तक जो भी खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। भोले बाबा यानी कि विश्व साकार हरि भोले बाबा के प्रति उनके अनुयायियों में अटूट आस्था है। बाबा के कई भक्त तो ऐसे हैं कि वे इतना तक मान बैठे हैं कि बाबा ने बहादुर नगर वाले आश्रम में लगे हैंडपंप से पानी की जगह अमृत निकाला है। इस पानी को पीने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। भक्त तो बाबा को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। कई भक्तों ने तो बाबा को अपनी ज़मीन तक दान कर दी है। बाबा के आश्रम तैनात सेवादार का मानना है कि आश्रम के हैंडपंप का पानी पीने से डेंगू जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। इस आश्रम को लेकर बाबा के भक्तों में गजब की दीवानगी है। यही वजह है कि कई भक्तों ने तो आश्रम के लिए बाबा को अपनी ज़मीन तक दे दी है। भक्तों में ये दीवानगी तो तब है जब बाबा कई वर्षों से इस आश्रम में नहीं गए। बाबा के आश्रम में करीब 10,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। आश्रम में पूरे साल भंडारा किया जाता है। मंगलवार का दिन आश्रम के लिए बेहद खास होता है। यही वजह है कि मंगलवार को यहाँ विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक और अजब सी कहानी सामने आ रही है कि हैंडपंप से पानी भरकर घर ले जाते हैं भक्त। कहते हैं कि बाबा ने इस हैंडपंप से पानी नहीं, अमृत निकाला है जो बीमारी को मिटाने के काम आएगा। बाबा के आश्रम में लगे हैंडपंप के पानी को भक्त इतना खास मानते हैं कि जो भी आश्रम में आता है वो यहाँ के पानी को बोतल में भरकर अपने घर ले जाता है। लोग इस पानी को पवित्र मानते हैं। भक्तों का मानना है कि जब डॉक्टर की कोई दवाई उन पर काम नहीं करती तो बाबा के आश्रम में आते हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें आराम भी मिलता है और वह बीमारी से दूर भी हो जाते हैं। कुछ भक्तों का तो कहना है कि बाबा कृष्ण का अवतार हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। हाथरस सत्संग में घायल हुई एक महिला भक्त का मानना है कि भगदड़ भोले बाबा की वजह से नहीं हुई। महिला भक्त ने बताया कि जिस समय भगदड़ मची उस दौरान सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। उस दौरान किसी को बचाने कोई सेवादार या पुलिस का जवान नहीं आया। मैं भी बेहोश हुई थी। सत्संग वाले दिन जो कुछ हुआ उसमें बाबा का कोई दोष नहीं है। बाबा तो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। अब जिस बाबा के इतने गुणगान हो रहे हैं, एक बार उस बाबा की भी जिंदगी पर प्रकाश डालते हैं कि बाबा का अतीत कैसा रह चुका है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मानव मंगल मिलन समागम समारोह में मंगलवार को मची भगदड़ के बाद से बाबा सूरजपाल, जिसे लोग भोले बाबा कहते हैं, फरार चल रहा है। इस बीच उसकी कई पुरानी कहानियां परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि 23 साल पहले अपनी मृतक दत्त पुत्री को जिंदा करने का दावा करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। उस वक्त वह आगरा के अपने पैतृक गांव बहादुर नगर में रहता था। हालांकि सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे बरी कर दिया था। दरअसल वर्ष 2000 में यूपी पुलिस ने उसे ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत गिरफ्तार किया था। उसके साथ उसके 6 अन्य अनुयायियों को भी जादू टोना करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2000 में दर्ज एफआईआर की रिपोर्ट के हवाले से
कहा गया है कि सूरजपाल को कोई संतान नहीं थी, तब उसने अपनी भतीजी को गोद ले लिया था। वे बच्ची कैंसर से पीड़ित थी। रिपोर्ट्स में उस घटना के हवाले से कहा गया है कि एक दिन वे बच्ची बेहोश हो गई। तब सूरजपाल के अनुयायियों ने दावा किया कि भोले बाबा जादुई चमत्कार से बच्ची को ठीक कर देंगे। बच्ची थोड़ी देर ठीक हो भी गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर उसकी मौत हो गई। जब परिजन बच्ची के शव को अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले गए तो वहां सूरजपाल के चेलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और इस बात पर अड़ गए कि बाबा मरी हुई बच्ची को जिंदा कर देंगे। काफी हंगामे के बाद शमशान घाट पर पुलिस पहुंच गई। वहां उससे लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने बाबा भोले यानी सूरजपाल और उसके 6 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में अदालत ने उन सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। बता दें कि इसी भोले बाबा के सत्संग में हाथरस में भगदड़ मची है, जिसकी वजह से अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भोले बाबा अपने गांव में ही सत्संग करता था, लेकिन बाद में वहां काफ़ी भीड़ होने लगी, इसलिए गांव में सत्संग बंद कर दिया। उनके अनुयायियों का दावा है कि बाबा अपने भक्तों से किसी तरह का दान या चढ़ावा नहीं मांगते। नारायण हरि भोले बाबा हाथरस के सिकंदराराव में मंगलवार को एक सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत की घटना के बाद से खासी चर्चा में है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो इस हादसे के बाद पूरी तरह से अपना भरोसा खो चुके हैं, अपने विश्वास को तोड़ चुके हैं और उनका कहना है कि अब वो किसी भी बाबा को नहीं मानेंगे, न ही किसी की सत्संग में जाएंगे। बता दें कि राजेंद्र कुमार जो फरीदाबाद से हैं, बताया कि 14 साल की बेटी पायल की उस हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि पत्नी घायल है। राजेंद्र ने आरोप लगाया कि घटना के बाद समय पर इलाज नहीं मिला और इस कारण उनकी बेटी की मौत हो गई। वह 18 साल से बाबा के भक्त हैं, लेकिन अब वह किसी भी सत्संग में नहीं जाएंगी। बाबा अगर सच्चा होता तो किसी की जान नहीं जाती। राजेंद्र की पत्नी हादसे में घायल है। इसके अलावा पलवल की कई महिलाओं की भी इस बीच मौत हो चुकी है। मृतक पायल के परिजनों का आरोप है कि परसों भोले बाबा के सत्संग के चलते यहां से एक बस 50-60 लोगों को लेकर गई थी और सत्संग में भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया जब बाबा जाने लगे तब वहां जल छिड़का जाता है और बाबा के पैरों की मिट्टी लेने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच जाती है। वहां कीचड़ होने के चलते लोग फिसलने लगे और भीड़ उनके ऊपर से गुजरने लगी। और राजेंद्र कुमार ने अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहा कि अगर बाबा सच्चे होते तो मेरी बेटी को बचाते, मेरी पत्नी घायल नहीं होती, वहाँ किसी श्रद्धालु की मौत नहीं होती। 18 साल से सूरजपाल को मानने वाले राजेंद्र कुमार ने कहा कि अब वो बाबा पर भरोसा नहीं करेंगे और न ही अब किसी सत्संग में जाएंगे। ये हादसा इतना बड़ा कि इसने देश को तो झटका दिया ही। कहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा तो कृष्ण के अवतार हैं, उनकी वजह से हादसा नहीं हुआ, तो कहीं 18 से 20 सालों से सूरजपाल को मानते आ रहे श्रद्धालुओं का भरोसा भी इस हादसे में भीड़ के नीचे दब गया और उन्होंने कहा कि अब वो किसी बाबा को नहीं मानेंगे और ना ही किसी की सत्संग में जाएंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।